नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में मैं विकास कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पीछे की कक्षा तक विद्यार्थियों हमने भाषा के प्रकार पढ़ लिए थे, भाषा है उसकी विशेषता पढ़ ली थी तथा भाषा की परिभाषा पढ़ ली थी और भाषा के कौशल पढ़ लिए थे। हम बेटा इस क्लास के अंदर भाषा है उसकी भौगोलिक उत्पत्ति देखेंगे। भौगोलिक उत्पत्ति, ऐतिहासिक उत्पत्ति बेटा हमने पीछे की कक्षा में कर ली। भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति, भौगोलिक भाषा की भौगोलिक उत्पत्ति देखेंगे भैया। पहले हमने देखा था भाषा की ऐतिहासिक उत्पत्ति, और विद्यार्थियों ऐतिहासिक उत्पत्ति में हमने क्या किया था? ऐतिहासिक उत्पत्ति में हमने हिंदी भाषा उसका इतिहास देखा था कि किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले संस्कृत आई थी, फिर बेटा संस्कृत दो भागों में बटी, वैदिक लौकिक। लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी निकल के आई। और अब हम भौगोलिक उत्पत्ति देखेंगे। पहला प्रश्न बनता है बेटा, पहला प्रश्न क्या बनता है भौगोलिक उत्पत्ति में? हिंदी भाषी राज्यों की संख्या, यानी हिंदी भाषा बोलने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। हिंदी भाषी राज्यों की संख्या देखेंगे तो राज्यों की संख्या कितनी है? हिंदी बोलने वाले राज्यों की संख्या, हिंदी भाषी राज्यों की संख्या की बात करें तो कितने राज्य हैं? हिंदी बोलने वाले राज्यों की संख्या है कितनी? 10 राज्य हैं, 10। पहली बात तो ये है कि हिंदी बोलने वाले राज्यों की संख्या पूछे तो कितनी बतानी है? 10 है। 29 राज्य हैं, 29 में से केवल 10 राज्य के अंदर हिंदी बोली जाती है। उसके बाद बेटा अगर पूछ ले कि कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले राज्यों की स्थिति, हिंदी बोलने वाले राज्यों की स्थिति कि कौन कौन से राज्य हैं। राज्यों की स्थिति कौन कौन से राज्य हैं बेटा? सबसे पहले तो आपको याद करना है कौन सा? HP यानी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक तो याद करना है बेटा, हिमाचल प्रदेश। भारत का जो नक्शा है, मानचित्र है, उस मानचित्र में ऊपर से लेकर नीचे तक क्रम है। सबसे पहले ऊपरी ऊपर हिमाचल प्रदेश, फिर आएगा बेटा यूके यानी उत्तराखंड। दूसरा आ गया। फिर आएगा बेटा तीसरा कौन सा आएगा? यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ये तीसरा आ गया। और फिर आएगा बेटा MP का मतलब मध्य प्रदेश। 10 राज्यों में बोली जाती है। कितनी आ गई? 4 आ गए, ऊपर से नीचे तक आ गई। सबसे पहले ऊपरी ऊपर नक्शे के अंदर है हिमाचल प्रदेश है। उस हिमाचल प्रदेश से बेटा जस्ट नीचे कौन सा है? उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश यानी MP। फिर बेटा कितने रह गए भाई? कितने रह गए? 3 आ गए, सॉरी 4 आ गए, 10 हैं कुल, 6 और रह गए बेटा, 6 रह गए। तो सबसे पहले इस साइड में बेटा 3 इस साइड की हैं। इस साइड के मतलब ये जो लाइन बन रही है ना ऊपर से नीचे तक, इससे इस साइड हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और बेटा दिल्ली। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली कितने हो गए? 7 हो गए। 4 और 3 7। 3 बेटा याद करना है। एक तो कौन सा याद करना है? छत्तीसगढ़। एक बेटा कौन सा याद करना है? झारखंड। और एक याद करना है बेटा कौन सा? बिहार। ये है 10 राज्य। अगर पूछे हिंदी भाषी राज्यों की संख्या तो 10 है। अगर पूछ ले कि कौन कौन से हैं, तो ये रहे 10 आपके सामने। ये है हिंदी भाषी राज्य, 10 संख्या। ठीक है बेटा।
भौगोलिक स्थिति पर वर्णन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम, भौगोलिक स्थिति है। पहला प्रश्न तो ये ध्यान रखना, कौन कौन से राज्य हैं और कितने हैं। अब बेटा आगे आगे बात कर रहे हैं भौगोलिक स्थिति की। आगे बात क्या कर रहे हैं, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। यानी वापस ले रहा हूं मैं, हिंदी भाषा की, हिंदी की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं। ये रही भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब बेटा दूसरा प्रश्न क्या पूछेंगे, यहीं से पूछेंगे आपसे। दूसरा प्रश्न पूछेंगे कि हिंदी है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, हिंदी की उपभाषा कितनी है। हिंदी की उपभाषाएं पूछ सकते हैं आपसे। एक और क्या पूछ सकते हैं बेटा, एक पूछ सकते हैं हिंदी भाषा है, हिंदी है, उसकी बोलियां कितनी है, हिंदी की बोलियां पूछ सकते हैं। एक आपसे बोलियां पूछ सकते हैं, और हिंदी है उसकी उपभाषा पूछ सकते हैं। कितनी है, संख्या कितनी है। सबसे पहले संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या कितनी है, हिंदी की उपभाषाएं हैं उसकी संख्या है 5, और बेटा बोलियों की संख्या कितनी है, 18 है। यानी 5 उपभाषा है ना, इन 5 उपभाषाओं के अंदर 18 बोलियां हैं। 5 तो उपभाषाएं हैं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, और बोलियों की संख्या कितनी है, बोलियों की संख्या है 18। अब बेटा उपभाषा कौन सी है, उपभाषा, ये तो पता चल गया कि 5 है। कौन कौन सी है उपभाषा, उपभाषा की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आएगा, कोई भी ले लो बेटा, सबसे पहले मैं ले रहा हूं, एक तो पहाड़ी है। कौन सी है, पहाड़ी है। दूसरी कौन सी है बेटा, पहाड़ी के बाद मैं ले रहा हूं पूर्वी हिंदी, ये रही पूर्वी हिंदी। फिर बेटा मैं ले रहा हूं कौन सी, पश्चिमी हिंदी, ये तीसरी उपभाषा है, पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखना 3 उपभाषाएं हैं, उनका पहला वर्ण है वो पै है, पै से पहाड़ी, पै से पूर्वी हिंदी, पै से पश्चिमी हिंदी, ठीक है। कितनी आ गई, 3 आ गई। चौथी की बात करूं बेटा, चौथी है वो है कौन सी है, राजस्थानी है, राजस्थानी। और बेटा पांचवी की बात करूं, पांचवी तो वो बच गई पीछे, कौन सी, बिहारी बच गई, एक बिहारी बच गई। 3 पेपर है, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पै फॉर पहाड़ी, पै फॉर पूर्वी हिंदी, और पै फॉर पश्चिमी हिंदी। 2 और बच गई, राजस्थानी और बिहारी। ये है 5 उपभाषाएं, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं कि ये किससे निकली है, किससे निकली है। तो सबसे पहले पहाड़ी है ना, पहाड़ी है ये बेटा सारी की सारी अपभ्रंश से निकली है। और अपभ्रंश का प्रकार कौन सा है, खस अपभ्रंश से निकली है। कौन सी अपभ्रंश से निकली है, ये पहले वाली पहाड़ी है, पहाड़ी बेटा खस अपभ्रंश से निकली है, खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी। उसके बाद बेटा पूर्वी हिंदी बताऊंगा, उससे पहले बेटा पश्चिमी हिंदी है। ये कहां से निकली है, ये निकली है बेटा कहां से, शौरसेनी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से। और इसके साथ राजस्थानी है, ये भी कहां से निकली है, शौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। राजस्थानी तो राजस्थान के अंदर बोली जाती है, और पश्चिमी हिंदी बेटा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो सम्मिलित क्षेत्र है, मिला जुला क्षेत्र है, वह भाग जहां से राजस्थान और हरियाणा है उत्तर प्रदेश से टच होते हैं, उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, उस क्षेत्र में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी। दोनों अपने एक दूसरे के समीप है, निकट है बिल्कुल ही। कौन कौन से, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी बोली जाती है, ये तो राजस्थानी तो राजस्थान में बोली जाएगी, और पश्चिमी हिंदी हरियाणा के आसपास बोली जाएगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश का वह भाग जो राजस्थान से मेल खाता है, वहां से बोली जाती है। तो दोनों ही किससे निकल जाएगी, शौरसेनी अपभ्रंश से निकल जाएगी बेटा, ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश से। अब बेटा बच गई पूर्वी हिंदी और बिहारी। पूर्वी हिंदी और बिहारी है ना, ये दोनों एक भाषा से निकली है। किससे निकली है बेटा, मागधी अपभ्रंश से निकली है। ये रही मागधी अपभ्रंश, इससे निकली है।
और ये भी किससे निकली है, ये भी किससे निकली है, मागधी, मागधी अपभ्रंश से निकली है। ध्यान रखना, दोनों ही किससे निकली है, मागधी अपभ्रंश से निकली है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही मागधी से है। लेकिन बेटा इस पूर्वी के ऊपर रह लगता है, ये रहा रह, पूर्वी के ऊपर क्या लगता है, रह लगता है, रह, और रह लगता है ना, तो यहां भी रह लग जाएगा। किससे निकली है, अर्धमागधी से निकली है, अर्धे मागधी से निकली है। इस प्रकार जोड़ लो कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी एक दूसरे के बिल्कुल सटी हुई है, तो दोनों ही किससे निकली है, शोर से नियबन से निकली है। पहाड़ी ये खस से निकली है, पहाड़ी है ये खस से निकली है, ठीक है। और बेटा उसके बाद बिहारी और पूर्वी हिंदी रह गई। पूर्वी हिंदी पूर्व में बोली जाएगी, बिहारी पूर्व में बोली जाएगी। बिहार पूर्व में, पूर्व का एक राज्य है, तो दोनों ही मागधी से निकली है। लेकिन जिसके ऊपर रह लगता है पूर्वी में, वो अर्ध मागधी से निकली है और बिहारी मागधी से निकली है। ये बात होगी बेटा यहां तक इसकी, इनकी बोलियां, सॉरी उपभाषा, और कहां से निकली है। हमने हिंदी की उत्पत्ति देखी थी, क्या क्या देखा था ऐतिहासिक उत्पत्ति में, कि लौकिक संस्कृत था, उससे पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप अवट कहलाता है। यानी अपभ्रंश से निकली है सारी की सारी, अपभ्रंश से निकली है। और ये रहा इनका कर्म, कौन कौन सी निकली है, कितनी है। अब बेटा ये जो 5 उपभाषाएं है ना, इनकी बोलियां है 18, 18 क्या है इनकी, इनकी बोलियां है 18, 18 बोलियां हैं। किसकी कौन सी है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसकी कौन सी है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं बेटा मैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पहाड़ी की। इसकी है कितनी, 2 है। पहाड़ी की कितनी है, बोलियां 18 है। इन 5 उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं, पहाड़ी की 2 है। कौन कौन सी है बेटा, एक तो याद करना, एक तो याद करना गढ़वाली, एक तो कौन सी याद करनी है, गढ़वाली, और एक याद करनी है बेटा कौन सी, कुमायूनी। कुमायूनी एक जाति है, कुमायूं एक प्रदेश भी है उत्तराखंड का, और वहां की एक जाति भी है कुमायूनी। कुमायूनी जाति है, प्रदेश भी है, एक क्षेत्र भी है, क्षेत्र उत्तराखंड का एक क्षेत्र है कुमायूं। तो बेटा कुमायूं और कुमायूनी और गढ़वाली, इस प्रकार जोड़ सकते हो इनको कि पहाड़ पर, पहाड़ है, पहाड़, पहाड़ पर क्या बनाया जाता है, गढ़ बनाया जाता है पहाड़ पर, और गढ़ के अंदर कौन रहते हैं, कुमायूं लोग रहते हैं। पहाड़ पर क्या बनाया जाता है, गढ़ बनाया जाता है, पहाड़ पर गढ़वाली गढ़ बनाया जाता है, और गढ़ में कौन रहते हैं, कुमायूनी रहते हैं। हो गई इसकी बात। अब बेटा पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, इसकी है 3। पूर्वी हिंदी की कौन सी है, 3। कौन सी है, ए, व, छ, ए, व, छ। ऐसे क्या बनेगा, ऐसे अवधि, वैसे, वैसे बनेगा बेटा बघेली, और 6 से बनेगा छत्तीसगढ़ी। क्या बनेगा, छत्तीसगढ़ी। ये रहा छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 हो गई। कितनी हो गई, कुल 5 हो गई। करनी कितनी है, 18 करनी है। अवध नाम याद रख लो बेटा, ऐसे, अवधि, वैसे, बघेली, और एक याद रख लो छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी है, इसकी है बेटा कितनी है, 6 है पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है, 6 है, 6 संख्या 6 है इसकी। कौन कौन सी है बेटा, सबसे पहले पश्चिमी हिंदी है, उसकी है खड़ी बोली। कौन सी है, खड़ी बोली। मैंने कहा था ना हरियाणा का क्षेत्र है, तो एक कौन सी है, हरियाणवी, 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 ठीक है, हरियाणवी है एक। कौन सी है, खड़ी बोली है। फिर बेटा हरियाणवी है, और हरियाणवी के साथ खड़ी बोली है। एक कौन सी है, हरियाणवी है, ये रही।
और हरियाणवी के साथ मैंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश का वह भाग है जो राजस्थान से मिलता है, तो वहां कौन सी बोली जाती है बेटा? ब्रिज बोली जाती है। तीन तो ये रही, खड़ी बोली है, हरियाणवी है और ब्रिज है। किसकी है? किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी कहां से निकली है? शोर से, नियब्रण से निकली है। तीन आ गई। कितनी बच गई? तीन बच गई। तीन बच गई तो बेटा इन तीनों को इस प्रकार याद कर लो। दक्षिणी, दक्षिणी कनौजी, दक्षिणी कनौजी, और बेटा एक कौन सी है? बुंदेली। मैंने तो इस प्रकार याद किया है कि दक्षिण कान में बूंदी, दक्षिण कान में बूंदी। दक्षिण कान यानी दाहिना कान है, दाहिने कान के अंदर क्या है? बूंदी है, बुंदेली। दक्षिण कनौजी और बुंदेली। कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। पूरी हो गई 6, 6 पूरी हो गई। अब कौन सी बच गई? राजस्थानी। बिल्कुल इजी है राजस्थानी की। है कितनी? कितनी है? 4 है। 4 है। कौन कौन सी है? मैं है, मैं फॉर मारवाड़ी, फिर मैं है, मैं फॉर मालवी, फिर मैं है, मैं फॉर मेवाती, 3 मैं है, और एक बेटा जयपुर वाली कौन सी? ढूंढाड़ी। ये रही मारवाड़ी है, मैं फॉर मारवाड़ी, मैं फॉर मालवी, मैं फॉर मेवाती, 3 मैं पर है, और एक कौन सी है? ढूंढाड़ी है। किसकी है? राजस्थानी यानी शोर सेनी अब्बन से निकली है। कौन निकली थी? राजस्थानी निकली थी। इसकी बोलियां कितनी हो गई? 4। टोटल कितनी होगी बेटा? 6 और 4 10, 10 और 5 है 15 हो गई। 3 और बची, 18 करनी है। 18 करनी है। बिहारी है, इसकी 3 है। ये रही 3। कौन कौन सी है बेटा? दिखाई दे रहा है ना नीचे तक? हाँ दे रहा है। कौन कौन सी है? याद करना बेटा। भो, मैं, एक लोक देवता है भोमिया जी। भो में, भो में, भो में पहला भो है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा भोजपुरी, भोजपुरी। मैं से क्या बनेगा बेटा? मैं से बनेगा मगही। भोम में भोजपुरी, मगही, और इस में से बनेगा बेटा कौन सी बनेगी? मैथिली बनेगी। मैथिली कौन सी बनेगी? मैथिली बनेगी। ये है बेटा हिंदी है, उसकी भौगोलिक स्थिति 10 राज्यों में बोली जाती है। कौन कौन से राज्य हैं बता दिया आपको क्रम से। 4 तो कंटिन्यू है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 इस साइड के हैं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। 3 इस साइड के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और फिर भौगोलिक स्थिति ये रही, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है बेटा, ये थी हिंदी की भौगोलिक स्थिति। हमने दूसरे प्रकार की उत्पत्ति कर ली है। पहले हमने ऐतिहासिक उत्पत्ति देखी थी पिछली कक्षा में, और अब हमने देखी है हिंदी की भौगोलिक उत्पत्ति। भौगोलिक उत्पत्ति। अब बेटा बात करें तीसरी और अंतिम उत्पत्ति की। तीसरी और अंतिम उत्पत्ति की कौन सी उत्पत्ति रह गई? राजनीतिक उत्पत्ति। कौन सी उत्पत्ति रह गई? राजनीतिक उत्पत्ति। हिंदी, हिंदी, हिंदी भाषा की कौन सी? राजनीतिक उत्पत्ति। राजनीतिक उत्पत्ति। ये रही बेटा राजनीतिक उत्पत्ति। इस राजनीतिक उत्पत्ति है, ध्यान रखना इसको बेटा संवैधानिक उत्पत्ति भी बोल देते हैं, कि संविधान के अंदर हिंदी है यानी राजभाषा है, उसकी क्या स्थिति है। हिंदी की राजनीतिक उत्पत्ति। सबसे पहले पूछेंगे बेटा हिंदी है वो संविधान है, उसके कौन से भाग में स्थित है, ये प्रश्न पूछेंगे। दूसरा प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं कि हिंदी है वो कौन सी अनुसूची में स्थित है, अनुसूची में स्थित है। दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं। और तीसरा पूछ सकते हैं बेटा राजभाषा यानी हिंदी है, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ये 3 प्रश्न पूछेंगे यहां से। ठीक है, राजनीतिक उत्पत्ति है बेटा, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार बनता है एक प्रश्न, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हाँ, हिंदी भाषा की राजनीतिक उत्पत्ति क्या कह रही है? राजनीतिक उत्पत्ति गौर कीजिए। सबसे पहले हिंदी है वो भारत के
कौन से, सॉरी, संविधान के कौन से भाग में है, कौन से भाग में है, कौन से भाग में? उत्तर आ जाएगा आपका 17वें भाग में है। 17वें भाग में क्या है? राजभाषा है। 17वें भाग में क्या है? राजभाषा है। और राजभाषा कौन सी है? कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। ठीक है। उसके बाद अनुसूची, कौन सी अनुसूची में है? कौन सी में है बेटा? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी है भाषा? भाषा की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है बेटा? संख्या है कितनी है? 22 है। 8वीं अनुसूची में कितनी संख्या है? 22 है। इन 22 में से कौन सी नहीं है? 22 कौन कौन सी है वो मैं बता दूंगा आपको, एक सूत्र के द्वारा बता दूंगा कौन कौन सी नहीं है। एक तो अंग्रेजी नहीं है और एक कौन सी नहीं है बेटा? राजस्थानी है। ये दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा यह ऑप्शन में मिलते हैं। बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि अंग्रेजी तो है ही, कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, कक्षा 10 तक लग रही है, ठीक है ना, और राजस्थानी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों नहीं है। और 22 कौन कौन सी है वो सूत्र के द्वारा मैं आपको बता दूंगा। कौन से भाग में? 17वें भाग में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं में। 8वीं में कुल कितनी है? 22 है। कौन कौन सी नहीं है? अंग्रेजी और हिंदी नहीं है। अनुच्छेद की बात करें तो बेटा 343 से 351 तक, 343 से 351 तक किसका वर्णन है? किसका वर्णन है भाई? राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक कुल कितने अनुच्छेद हो गए? कुल 9 अनुच्छेद हो गए। और 9 अनुच्छेदों में किसका वर्णन है? हिंदी का वर्णन है। हिंदी का वर्णन है, यानी राजभाषा का वर्णन है। अब बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं राजनीतिक उत्पत्ति में। राजनीतिक उत्पत्ति में आगे बढ़ रहा हूं मैं। राजनीतिक उत्पत्ति करने से पहले एक छोटी सी चीज देखिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया? यहां से प्रश्न पूछते हैं बेटा। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। और इस हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? संविधान बन रहा था, संविधान निर्मात्री सभा संविधान बना रही थी, तो बेटा संविधान बनाते बनाते एक दिनांक आई। कौन सी दिनांक आई? 14 सितंबर। और सन कौन सा था? 1949 था। इस दिन कोई सोची समझी तारीख नहीं थी, ये कोई सोची समझी तारीख नहीं थी, अपने आप आई 14 सितंबर। और उस दिन क्या हुआ? ऐसा बोल सकता हूं मैं कि जिस दिन राजभाषा का दर्जा मिला उस दिन 14 सितंबर था। 14 सितंबर था, 1949 की बात है। राजभाषा का क्या मिल गया? दर्जा मिल गया। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस तो बेटा आप बता दोगे कि हिंदी दिवस तो सर कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा? कब जाएगा बेटा? 14 सितंबर को मनाया जाएगा। तब से क्या हो गया? हर बार हर साल, तब से नहीं 14 सितंबर को बनाते हैं, बस इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन पहला कब मनाया गया? पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? प्रथम हिंदी दिवस पूछ ले तो बहुत से बच्चे कर देंगे कि 1949 में 14 सितंबर को ही मनाया गया, लेकिन प्रथम उस दिन नहीं बनाया गया था बेटा। प्रथम हिंदी दिवस है ना, वो उस दिन नहीं बनाया गया था। कब बनाया गया था बेटा? कब बनाया गया था? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, लेकिन सन था 1953। याद रखना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। प्रथम हिंदी दिवस है ना, इस दिन तो बेटा केवल राजभाषा को दर्जा दे दिया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया, छोड़ दी बात को वहीं। लेकिन 3 या 4 साल बाद जब 1953 आया तो हिंदी दिवस मनाने का विचार आया। लोगों ने पूछा कब मनाए, तो कह दिया कि जब 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था, उसी दिन क्या बना दो? हिंदी दिवस बना दो। तो 14 सितंबर 1953 से आज तक
आज तक बन रहा है। 1952, 51, 50, 49 में नहीं बना था हिंदी दिवस। पहली बार मनाया गया 14 सितंबर 1953 को। आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बेटा हिंदी दिवस है। और अब बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब बनाया जाता है बेटा, कब बनाया जाता है, शाबाश भाई, कब बनाया जाता है। 10 जनवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी को बनाया जाता है, 10 जनवरी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि पहला कब मनाया गया था, क्या पहला? विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब बनाया गया, कब बनाया जाएगा बेटा? ये तो पता चल गया 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। लेकिन पहली बार कब बनाया, कब बनाया? 10 जनवरी 1900 नहीं, 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2006। यानी हिंदी है उसका विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करने के लिए, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी दिवस क्या प्रारंभ किया, कब किया? 10 जनवरी 2006 को, 10 जनवरी 2006 को, 10 जनवरी 2006 को शुरू कर दिया विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी 2006 को शुरू कर दिया विश्व हिंदी दिवस। लेकिन बेटा ये 10 जनवरी फिर कहां से आई, ये 10 जनवरी फिर कहां से आई, कहां से आई, कहां से आई? आनी तो थी ना भी, ये कहां? चलो ये तो मान लो यहां से उठा ली कि एक संयोग की दिनांक थी, राजभाषा का दर्जा मिला था, एक संयोग था। लेकिन ये 10 जनवरी आई कहां से, कहां से आई भाई? मैं बताऊंगा कहां से आई। प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी को, प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था बेटा, हिंदी सम्मेलन होना था, हिंदी सम्मेलन होना था। और उस दिन तारीख क्या थी? उस दिन तारीख थी 10 जनवरी। तो इस 10 जनवरी को बेटा यहां पुनः जीवित कर दिया गया। लेकिन ये बात कब की है? 10 जनवरी 1975 की है। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था बेटा? नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर के अंदर हुआ था ये सम्मेलन। तो इस 10 जनवरी वाली तारीख को, तिथि को यहाँ पुनर्जीवित कर दिया गया कि हाँ भाई 10 जनवरी को हिंदी सम्मेलन हुआ था, लोग भूल चुके हैं, इस तारीख को यहाँ रख दो। क्या बना दो? इस दिन विश्व हिंदी दिवस बना दो। ठीक है, यहाँ तक हिंदी दिवस। अब तक बेटा कितने हो चुके हैं हिंदी दिवस? 12 हो चुके हैं। 12वां हिंदी दिवस नहीं, सॉरी, हिंदी सम्मेलन, 12वां हिंदी सम्मेलन। आपसे पूछ सकते हैं क्यों आज तक कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 12वां हिंदी सम्मेलन कब व कहां हुआ, कब व कहां हुआ 12वां हिंदी सम्मेलन? तो बेटा क्या बताओगे, क्या बताओगे? आपको बताना है 15 फरवरी 2023। कहां हुआ पूछे तो बेटा एक देश है, गलत लिख दिया रे, एक देश है। कौन सा देश है बेटा? देश है फिजी। कौन से महाद्वीप का है बेटा? मेरे ध्यान में नहीं है, आप देख लेना किस महाद्वीप का, कहाँ का देश है ये। फिजी नामक एक देश है। वहां पर क्या हुआ था? 12वां हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब? 15 फरवरी 2023 को। आज तक कितने हो चुके हैं? 12 हो चुके हैं। एक चीज और याद रखना भाई बेटा, पहले ये 4 वर्ष में एक बार होता था। कौन सा? हिंदी सम्मेलन। जिस प्रकार कुंभ आता है ना, वैसे ही विश्व कप आता है जिस प्रकार, वैसे ही 4 वर्ष के बाद आता था, स्टार्ट में, प्रारंभ में। लेकिन वर्तमान में पूछे तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद मनाया जाता है। ये 2026 में और मनाया जाएगा अगर स्थितियां सही रही तो।
स्थितियां सही रहने का मतलब है कोई कोरोना जैसा कोई आपदा न आई तो बनाया जाएगा 2026 में, ठीक है ना। 3 साल बाद होता है। वर्तमान में प्रारंभ में अंतर कितना था? 4 सालों का था। किसके बीच में? हिंदी सम्मेलनों के बीच में, ठीक है बेटा। ये थी अब तक हमारी क्या थी? राजनीतिक उत्पत्ति। हिंदी की राजनीतिक उत्पत्ति है। किस भाग में है बता दोगे? कौन सी अनुसूची में है बता दोगे? अनुच्छेद कौन से हैं बता दोगे। लेकिन बेटा अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो बेटा सारे के सारे अनुच्छेद करने पड़ेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान है। पूछा गया है, अभी सीईटी के अंदर आया था, अगर किसी ने गौर किया है तो, कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व किस अनुच्छेद में है? 351 में है। ये हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार की प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। मैं तो कर रहा हूं, आप भी करो भाई, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करो, ठीक है ना। स्टेटस लगाओ चैनल के, शेयर करो उसको, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। 351 जो अनुच्छेद है उसके कर्तव्यों का पालन करो। तो बेटा 343 से 351 तक हमें पढ़ने पड़ेंगे। कक्षा काफी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम बची हुई राजनीतिक उत्पत्ति देखेंगे। मतलब है मेरे कहने का कि हम अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक पढ़ेंगे। अनुच्छेद कहां से? 343 से 351 तक बहुत इजी है, बहुत ही इजी भाषा में पढ़ेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।